गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। बड़ों का मेरा राम राम और छोटों का मेरा प्यार देके आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सुबह मैं आ गई किचन में। इधर रोटी बन रहा है, सब्जी मेरा बन गया है। हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो इसलिए जल्दी जल्दी करके तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह एकदम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अभी सर्दी भी हो गई, जल्दी उठा नहीं जाता है। सुबह का मौसम भी ऐसा हो गया कि जल्दी जल्दी काम भी नहीं होता है, क्योंकि एक तो रात को सोते हैं, बहुत रात हो जाते हैं सोते सोते, क्योंकि सभी घर आते हैं, सब खाना पीना, फिर किचन साफ करना, सब कुछ करने के बाद बहुत रात हो जाते हैं, तो सोते सोते भी लेट हो जाते हैं। तो इसलिए काम कर सोते लेट हो जाते हैं, तो सुबह उठने को दिल नहीं करता है। सर्दी है तो फिर भी करना पड़ता है। फिर हस्बैंड गए हैं थोड़ा मार्केट, अभी बाजार से थोड़ा कुछ सब्जी उब्जी लाएंगे। थोड़ा सब्जी है, थोड़ा नहीं है, तो ऐसे करके लाएंगे। तो वो गए, और आने से पहले मैं उनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उनको जल्दी ऑफिस जाना है। और बेटे का आज थोड़ा कॉलेज नहीं है, शायद कुछ काम है, तो उसके लिए वो कहीं जाएंगे, उसको भी जाना है, तो इसलिए उसका भी नाश्ता बना देती हूँ फटाफट। फिर आगे तो काम है ही। तो चलिए देखते रहिए, साथ में रहिए, मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन। चलिए, हस्बैंड बाजार से मछली लाए हैं। इधर एक मछली है, ये इसको मैंने साफ कर दिया, और एक इधर है, इसको भी धो के साफ कर दिया, साफ करके रखा है। खाएगा नहीं मछली, उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और बाकी अभी मेरा डॉगो का दवाई खिला के, दूध पिला के उसको बैठा दिया। गेहूँ थोड़ा धूप में डाले थे, क्योंकि बहुत आजकल की धूप थोड़ा कम है ना, तो इसलिए पहले से डाल दिया। कल धोई थी इस गेहूँ को, तो धो के फिर इसको सुखा दिया, क्योंकि थोड़ा सा पहले से सुखाया नहीं तो धूप नहीं लगता है ना। थोड़ा अभी से सुबह से धूप लगेंगे, 2-4 बार हाथ लगा देंगे तो सूख जाएगा, इसलिए इसको पहले से सुखा दिया। आज कपड़ा कम है तो रख दिया, कल धोऊंगी। कल ज़्यादा कपड़ा धो दिया था, आज नहीं धोऊंगी, आज रखा है। तो अभी मछली उछली साफ कर लेती हूँ। और सोचती हूँ कि रोज़ मैं ब्लाउज़ सिलने बैठूँ, लेकिन ब्लाउज़ सिलने का टाइम ही नहीं है। मशीन में तेल वेल लगा के उसको रख भी दिया है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो अभी चावल है, चावल बोरी में रखा है, चावल डिब्बे में डालना है। कल मार्केट से ये सारा सामान लेके आए थे। ये सब सामान लेके आए थे, इसको डिब्बे में रखना है। ऐसे ही घर में चने, मटर, हल्दी जो घर का होता है ना, बाजार, सब बाजार लेके आए हैं। इसको रखूँगी। फिर एक उधर हमारे एक रेंट पे मास्टर जी है, तो वो गाना गा रहे, तो मैंने हंस दिया, तो गाना गा रहे हैं। और इधर बहुत कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो गाना तो बजते ही रहते हैं। और इधर पीछे मैंने बोला था मेरा गैरेज है, तो गैरेज का आवाज़ ही आवाज़ है। तो चलिए, मैं ये मछली साफ़ कर लेती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी। नाश्ता करके देखती हूँ, थोड़ा अगर टाइम मिलेगा तो ब्लाउज़ सिलने बैठूँगी। बहुत याद आते हैं ना, सरकारी क्वार्टर में बैठे बैठे हम लोग गप्पे मारते थे, कितना टाइम मिलते थे। उधर एक टाइम मतलब बना हुआ था ना, कि हस्बैंड लोग, बच्चे चले जाएंगे, हस्बैंड चले जाएंगे, फिर आएंगे मतलब 2:30-3 बजे, तो खाना बनाने का भी टाइम होते थे। इधर तो किसी मतलब टाइम का कोई, एकदम 12:13 में पड़ गए। तो अभी सुबह का नाश्ता हुआ है, फिर ये किचन साफ़ करूँगी, फिर ये मछली साफ़ करूँगी, सब्जी काटूँगी। घर में 5-6 लोग हैं, इतना आसान भी नहीं है काम करना।
देख के एक दो लोग होते हैं तो एक दो काम करके दिखा के ऐसे हप जाते हैं। हमारे तो पूरा दिन चलते रहते हैं और खाने का कोई टाइम भी नहीं है। छोटा वाला जाते हैं कॉलेज, आते हैं 4 बजे, बेटा दुकान जाते हैं 3 बजे आते हैं, ससुर को 1:30 बजे खाना देना पड़ता है, फिर मैं खाती हूँ, मेरा डोगो है, तो सबका ध्यान रखते रखते कैसे 4 बज जाते पता नहीं। आजकल सर्दी का छोटा है, कैसे दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दोपहर को तो थोड़ा आराम ही नहीं मिलता है। एक्सक्यूज किसको, खुद का काम है, खुद का घर है, खुद का परिवार है, करना तो पड़ेगा ही। तबीयत ख़राब है वो अलग बात है, लेकिन करना तो ही है। थोड़ा तबीयत ख़राब है तो साड़ी उड़ी थोड़ा पहन नहीं रही हूँ, थोड़ा ऐसे मुँह भी सूखा सूखा लग रहा है। देखिए तो देखा है मैंने बहुत सारा, अभी जो चल रहे थे ना, मैंने शायद बंगला चैनल में देखा, तो शायद नमस्कार बांग्ला में मतलब सभी के यूट्यूबर गए हैं, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा ना कि काश ऐसा दिन हमारे भी आए। भगवान से प्रे करते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। वो लोग मेहनत किए तो इसलिए आगे जा पाए। कोई नहीं, हम भी 100% दे नहीं पा रहे, एक्चुअली दे नहीं पा रहे, क्योंकि इतना परिवार का काम अभी एडिटिंग या जो भी हो, मतलब जो काम है हम लोगों को ठीक से भी आते नहीं है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे, मोटिवेट हो नहीं रहे। और थोड़ा व्यू भी कम होते हैं, तो व्यू के चक्कर में भी फिर कमेंट करें या कुछ भी करें तो हमें आगे बढ़ने की सहारा मिल जाएंगे। हम लोग हाउसवाइफ हैं, अभी इस एज में आके तो नाच गाना कर नहीं सकते हैं ना, कि नाच गाना दिखाए या कुछ दिखाए। घर परिवार लेके ही चलना है। हम मतलब जितना सिखाए टाइम ही नहीं मिलते हैं मैं कुछ करके दिखाऊं। मतलब कहाँ से टाइम निकल जाते हैं पता नहीं चलते। अभी कितना टाइम हो गया, अभी 10 बज गए। हस्बैंड को अभी सारा काम निपटा दिए। अभी देखिए एक काम ख़त्म हुआ कि नहीं, दूसरे काम में हाथ लगाना पड़ेगा। शाम को थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन पूरा दिन काम काज के चक्कर में ना बिल्कुल मन नहीं होता है कुछ काम करूँ। तो चलिए मैं एक काम कर लेती हूँ। आप लोगों को साथ बहुत बक कर लिया, काम भी ज़रूरी है। उधर मछली रखा है, उसको साफ करना है। ऐसे ही घर में चने, मटर, हल्दी जो घर का होता है ना, बाजार दिए। अभी देखिए एक काम ख़त्म हुआ कि नहीं, दूसरे काम में हाथ लगाना पड़ेगा। शाम को थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन पूरा दिन काम काज के चक्कर में ना बिल्कुल मन नहीं होता है कुछ काम करूँ। तो चलिए मैं एक काम कर लेती हूँ। आप लोगों को साथ बहुत बक कर लिया, काम मैं सारा काम ख़त्म करके मैं एक तरफ मैं जल्दी करके फिर सब्जी उब्जी काट के मछली धो धा के मैं उधर खाना भी बना रही हूँ और मशीन में आके थोड़ा बैठ रही हूँ, क्योंकि तो ऐसे नहीं करूँगी तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, एक तरफ खाना बिठा देती थी, फिर उसके बीच में आके 1-2 सिलाई मार के फिर मैंने ब्लाउज ऐसी इस तरह से सिलती थी, क्योंकि इकट्ठा बैठने का टाइम नहीं होता है। एक में आके बैठते तो फिर दूसरे का टाइम हो जाते थे। तो इधर देखिए मैं उधर खाना बनाते मैं इधर थोड़ा सिलाई कर दे रही हूँ। और ये मेरा डोगो भी चिल्ला रहे साथ में कि बाहर ले जाना है। वो भी मेरे साथ खेलने के लिए भी इच्छा है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसके साथ खेलूँ। देखिए कैसे उसको मन है कि मेरे साथ खेले, फिर ऐसे बुला रहे कि बाहर ले चलो। फिर उसको मैं साथ में फिर बाहर लेके गई और बाहर जाके फिर देखा मेरे एक पेड़ लगाई थी, उसमें फूल खिला है। एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए इसको स्थल पद्म बोलते हैं। जैसे
जैसे लोटस होता है, लोटस पानी वाला लोटस है, लेकिन ये जमीन वाला लोटस है। डंडी मैंने लगाई थी, मेरे देवरानी ने दी थी एक डंडी, तो डंडी से निकल के देखिए कितना अच्छा फूल खिला है। इसका कलर भी चेंज होता है, पता नहीं ये वाला है या दूसरा है, लेकिन एक पिंक भी होता है। दूसरा एक पौधा लगाई हूँ वो पिंक है। कितना सुंदर लग रहा है ना अपने गार्डन में फूल। ये भी एक है, लेकिन इसमें लाल वाला फूल होता है। आज नहीं हुआ, एक कली है, भिंडी के पेड़ जैसा दिखने में है। इधर मेरे देखिए मैं सिल रही थी, ये इतना ही सिल गया। उधर मेरा खाना भी बन गया है, भी ससुर जी को खाना दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही, इसको सिल के रख दिया। कल देखूंगी, टाइम मिलेगा तो फिर बैठूंगी। तो ये मैंने सब्जी बना दिया। ये थोड़ा छोटा मछली फ्राई किया, कोई खाने के लिए, मैं बड़े ससुर जी है और छोटा मछली नहीं खाएंगे, तो ये एकदम 2 टाइम के लिए बना दिया। फिर रात को थोड़ा काम है तो काम करूँगी। ये सुबह का सब्जी थोड़ा सा बचा था, और छोटा वाला बेटा नहीं खाएंगे मछली, उसके लिए थोड़ा सोयाबीन की सब्जी बना दिया, तो इसके लिए 2 टाइम के हो जाएंगे। तो अभी ससुर जी को खाना दूंगी, और बैग में सामान रखा था उसी को भी रखूँगी। और देखिए ये डोगो मेरा खाना खाने के लिए कैसे बैठे हुए हैं दरवाजे के सामने। मैं किचन में हूँ, उसको भूख लगा है तो वो बैठा हुआ है खाना खाने के लिए। डोगो भूख लगा, डोगो भूख लगा, बोली बोली ना, डोगो डोगो। ससुर जी को खाना दिया और डोगो को भी खाना दे दिया। फिर मैंने सोचा ससुर जी खाना खा रहे, तो मैं, कोई नहीं आए थे खाना खाने के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा ये जितना बैग में सामान था तो मैं इसको डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। कुछ कुछ डिब्बे में कुछ कुछ रह गया था, तो ये उसको अलग से रख के फिर डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। कितना भी डिब्बे रख लो ना, जब कुछ सामान लाने का टाइम होता है तो डिब्बे ही नहीं मिलते हैं। तो ये सब सामान समेट के रख दे रही हूँ, क्योंकि कभी कुछ ज़रूरत पड़ता है। जब ज़रूरत के टाइम डिब्बे में सामान रहता है फिर मिलता नहीं है। तो ये तो हर रोज़ का सामान है जो लेके आते हैं, और दुकान पास ही है, लेकिन जाने का टाइम नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा घर में रख ही लेते हैं, क्योंकि किस टाइम कौन आ जाएंगे या क्या ज़रूरत पड़ जाएंगे, घर में कुछ हो ना हो, तो इसलिए थोड़ा सामान भर के रख देते हैं। आदत सी बन गए ना कि हम लोग क्वार्टर में रहते थे, तो जैसे एकदम महीने भर का बाज़ार कर लेते हैं, रोज़ रोज़ बाज़ार तो जाना नहीं होता। मैंने दोपहर को दिखाया था ना, ये फूल ऐसे सफ़ेद कलर की थी, जब शाम को देखा इसका तो रंग ही अलग हो गया। देखिए अभी धीरे धीरे कितना अच्छा लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर आ गए, और ये भी और भी डार्क हो जाएंगे। कितना सुंदर लग रहा है। दूसरे दिन तो इसका रंग बिल्कुल चेंज हो गया था, जब मैं वॉइस दे रही थी उसी दिन सुबह का ही है ये। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी देखिए ये दूसरे दिन का ये जो फूल है, इसका रंग का कैसे, देखिए कितना डार्क हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।